मैं एम अली हैदरी आप सभी के लिए एक ऐसे टॉपिक को लेकर हाजिर हुआ हूं जिससे टीचिंग रिलेटेड सभी एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के, जिसको उर्दू में कौमी दरसियात का खाका सन 2005 और हिंदी में राष्ट्रीय पटचर्या की रूपरेखा सन 2005 कहा जाता है। दोस्तों, इससे मुताल्लिक सभी जानकारियां आज हम लोग हासिल करेंगे और इससे मुताल्लिक कुछ अहम सवालों को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसकी शुरुआत कैसे हुई है, कैसे अस्तित्व में आई, इसकी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, हुकूमत हिंद की जानिब से शाया शुदा तालीमी रुदादों मसलन बोझ से आज़ाद तालीम और तालीम की कौमी पॉलिसी सन 1986 से 1992 को सामने रखते हुए इस खाका की पॉलिसी जो थी वो बनाई गई थी। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सन 1993 ईस्वी में प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में बनी थी शिक्षा बिना बोझ के रिपोर्ट, यानी कि एजुकेशन विदाउट बर्डन रिपोर्ट 1993 में प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में बनी थी और इसी रिपोर्ट के आधार पे ही NCF 2005 वजूद में आई थी। तो दोस्तों, ये हमने जान लिया ये वजूद में कैसे आई NCF। और इसके अगर मैं शोबों की बात करूं तो इस खाका को 5 शोबों में तकसीम किया गया है। दोस्तों, इसके जो अहम उसूल थे, जो NCF के अहम सिद्धांत थे, उनको मैं आपको बता दूं तो इसमें जो मेन जो प्रिंसिपल था वो ये था कि तालीम को स्कूल के बाहर के माहौल से जोड़ना, यानी कि ज्ञान को बाहरी वातावरण से जोड़ा जाए। इस चीज़ पे NCF बहुत ज़्यादा जोर दे रहा है कि हम स्कूल में बच्चों को बस कुछ लिमिटेड चीज़ें ही ना बताएं, बल्कि स्कूल के बाहर का जो माहौल है उससे बच्चे की तालीम को जोड़े। इसके साथ साथ इस बात का यकीन दिलाएं कि तालीम का मकसद महज रटना रटाना नहीं है, यानी कि पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त करने पे जोर दिया NCF ने। इसके अलावा निसाबी मकसद को इस तरह पेश करें जो बच्चों को किताब मरकूज तालीम से हटाकर उनकी हिमायती नशोनुमा की तरफ ले जाएं, यानी कि हम शिक्षा का जो उद्देश्य है ऐसा प्रस्तुत करें बच्चों के सामने जो बच्चों को पुस्तक केंद्रित पाठचर्या न बनाए, यानी कि बच्चों का जो निसाब है वो पाठ्य पुस्तक केंद्रित न रह जाए, बल्कि उस निसाब से बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट हो, सर्वांगीण विकास हो। तो हिमायती नशोनुमा की तरफ लेके जाना और किताब को निसाब पर ही केंद्रित न रहना, इस चीज़ पे कौमी दरसियात का खाका जोर देता है। इसके अलावा इम्तिहानात और जांचो जायज़ा ज़्यादा लचकदार हो, फ्लेक्सिबल हो, एग्ज़ाम जो एग्ज़ाम लेने की जो प्रणाली हो वो फ्लेक्सिबल हो, लचकदार हो और तालीमी सरगर्मियों पर मबनी हो, यानी कि जो भी हम एग्ज़ाम बच्चों से कराएं, जो भी बच्चों का हम लोग इवेल्युएशन या टेस्ट करें तो वो लचकदार हो और एक्टिविटी पर मबनी हो। मुल्क की जमहूरी सियासत के दायरे में बाहमी ताउन, दिलचस्पी और गैर जानबदाराना जज्बा का फ़रोग शामिल हो, यानी कि राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किए जाए, यानी कि जो कौमी जज्बा है उसका फ़रोग बच्चों में किया जाए। तो ये थे राष्ट्रीय पटचर्या रूपरेखा के सिद्धांत। अब हम लोग बात करेंगे कौमी दरसियात के खाका सन 2005 की खुसूसियात क्या थी, ये किन चीज़ों पे बल देता था, इसकी विशेषताएं क्या हैं। तो दोस्तों, NCF जो कहता है वो ये कहता है कि बच्चे फेल नहीं होते हैं बल्कि निज़ाम फेल होता है, यानी कि NCF बच्चों की कभी भी गलती नहीं मानता है। दूसरी बात NCF ये कह रहा है कि इब्तदाई तालीम मादरी ज़बान में, यानी कि मातृभाषा में देनी चाहिए बच्चों को एलिमेंट्री एजुकेशन। साथ ही साथ NCF कह रहा है कि ज़ात पात, जिन्स, अकीदा, मसलक व मज़हब से कतई नज़र होकर हर एक के लिए तालीम के यकसा मौक़े की फराहमी और मेयारी तालीम का नज़्म, यानी कि हम भेदभाव न करें, रंग रूप जाति के आधार पे बच्चों में भेदभाव न करें,
सबको समान रूप से तालीम दे, ऐसा एनसीएफ कह रहा है। साथ ही साथ एनसीएफ का मानना यह है कि तदरीसी उसूल जो मैगजीम्स ऑफ टीचिंग होते हैं, जो शिक्षण सूत्र होते हैं, उनका इस्तेमाल करें। कौन से शिक्षण सूत्रों का ज़्यादा इस्तेमाल करें? तो ठोस से मुजर्रद की ओर यानी कि मूर्त से अमूर्त की ओर और ज्ञात से अज्ञात की ओर यानी कि मालूम से नामालूम की तरफ जो शिक्षण सूत्र हैं उनका ज़्यादा इस्तेमाल करने पे जोर दिया है। और साथ ही साथ दर्जा 1 से अंग्रेजी की जो तालीम है वो लाजमी करार दी है एनसीएफ ने। साथ ही साथ अमन की तालीम पर यानी कि शांति शिक्षा पे बहुत ज़्यादा जोर दिया है। और शांति शिक्षा के साथ साथ कंप्यूटर की तालीम पे भी एनसीएफ ने जोर दिया है। और मुसलसल तशख़ीस का यानी कि कंटिन्यूअस इवेलुएशन का, सतत मूल्यांकन का इस्तेमाल करने पे एनसीएफ ने जोर दिया है। तो एनसीएफ से मुताल्लिक कुछ अहम जानकारियां हमने हासिल कर ली। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने वन लाइनर क्वेश्चन बनाने की कोशिश की है ताकि वक्त कम लगे और ज़्यादा चीज़ें आप तक पहुँच जाएँ। कहा जा रहा है कि किसकी क़यादत में एनसीएफ 2005 का क़याम हुआ? तो मैंने बताया था कि सन 1993 में प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में एक रिपोर्ट बनाई गई थी जिसका नाम क्या था? एजुकेशन विदाउट बर्डन यानी कि शिक्षा बिना बोझ के। तो इसी के आधार पर यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रोफेसर यशपाल की क़यादत में ही एनसीएफ 2005 कायम हुई थी। अगला सवाल है कि एनसीएफ 2005 किस रिपोर्ट पर मबनी है? तो वही सवाल फिर से है, थोड़ा सा बदल के मैंने बताया जाना है तालीम बिना बोझ की यानी कि एजुकेशन विदाउट बर्डन। इसी रिपोर्ट पे मबनी है एनसीएफ। ये जो खाका है कौमी दरसियात का खाका वो किस पर मबनी है? तो तालीम बिना बोझ के। अगला सवाल यह है कि एनसीएफ 2005 की शुरुआत रविंद्रनाथ टैगोर के किस मजमून से हुई? तो दोस्तों सभ्यता और प्रगति रविंद्रनाथ टैगोर का बहुत ही अहम मजमून है। इसी मजमून से एनसीएफ का उद्धरण लिया गया है, एनसीएफ का कंसेप्ट लिया गया है। अगला जो सवाल है वो ये है कि एनसीएफ 2005 के मुताबिक बच्चों की गलतियां क्यों अहम है? दोस्तों मैंने आपको बताया था कि एनसीएफ बच्चों की गलतियों को गलती नहीं मानता है बल्कि वो ये मानता है कि ये जो गलतियां हैं उसकी सूझ को बढ़ावा देती हैं। तो एनसीएफ 2005 के मुताबिक बच्चों की गलतियां क्यों अहम है? इसलिए अहम है क्योंकि हल को तलाश करने में ये गलतियां मददगार होती हैं। अगला सवाल है कि किस तदरीसी उसूल की ज़्यादा इस्तेमाल पर एनसीएफ 2005 जोर देता है? तो मैंने बताया था कि 2 शिक्षण सूत्र हैं जिनके इस्तेमाल पे बहुत ज़्यादा जोर देता है एनसीएफ। पहला है ठोस से मुजर्रद की तरफ यानी कि मूर्त से अमूर्त की ओर, और दूसरा जो है वो मालूम से नामालूम यानी कि ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो इन 2 शिक्षण सूत्रों के इस्तेमाल पर एनसीएफ बहुत ही ज़्यादा जोर देता है। अगला सवाल कि एनसीएफ 2005 का ज़बान फार्मूला क्या है? तो एनसीएफ का जो ज़बानी फार्मूला है वो सेह-लिसानी फार्मूला है यानी कि त्रिभाषाई सूत्र है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने एनसीएफ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को आपके सामने पेश कर दिया। दोस्तों एक सवाल मैं आपको यहाँ पे देना चाहता हूँ कि अगर आपसे कोई सवाल पूछा जाए कि बच्चे क्यों फेल होते हैं, अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि बच्चे का जो फेल होना है वो क्या दर्शाता है, और आपसे सवाल ये किया जाए इसलिए फेल होते हैं क्योंकि बच्चे पढ़ाई के काबिल नहीं है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन आपके सामने ये हो कि बच्चे ने सबक को याद नहीं किया था इसलिए फेल हो गए, या फिर आपको तीसरा ऑप्शन दिया जाए कि बच्चे इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उन्होंने प्राइवेट ट्यूशन नहीं ली थी, या फिर बच्चों के फेल होने का जो मकसद है वो ये है कि पूरा निज़ाम फेल हो गया, पूरा निज़ाम या पूरी व्यवस्था फेल हो गई। तो बच्चों के फेल होने की वजह आपसे इन चारों में पूछी जाए तो आपका जवाब क्या होगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे। आज के लिए इतना ही बस। एनसीएफ से रिलेटेड बहुत ही अहम वीडियो मैंने आपके सामने पेश कर दी। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हर एक उर्दू के तालिब इल्म तक हमारी ये वीडियो पहुँच जानी चाहिए।